प्रधान कक्षा 10वीं के भैया ध्यान दें। देखिए प्रश्नावली आपको 6.3 पढ़ाना है। प्रश्नावली 6.3 पढ़ाने से पहले कुछ आवश्यक जानकारी आपको हमने दिया भी था, ठीक है, फिर भी दे रहे हैं। तो देखिए किताब में आर्टिकल 6.4 क्या लिखा है? त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। इसके लिए समरूपता के लिए तो आप ज़रा देख लें। दो त्रिभुज बनाए गए हैं, एक का नाम है ABC और दूसरे का नाम है DEF। पता है आपको? तो बताया गया है नंबर फर्स्ट में कि कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D और कोण B बराबर कोण E और कोण C बराबर कोण F। ठीक। सेकंड नंबर में क्या लिखा है? AB अपान DE, मतलब AB बटे DE बराबर BC बटे EF बराबर CA बटे FD। ठीक है। तो ये दो शर्तें हैं किसके लिए? समरूपता के लिए। मतलब कहने का ये हुआ इस त्रिभुज को देखें और इस त्रिभुज को देखें, अर्थात दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं और दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। इसीलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक। देखिए इसमें लिखा भी गया है संकेत समरूप का ये निशान है। ठीक है। और सर्वांशम की भी चर्चा हमने किया था। सर्वांशम का निशान ये है, समरूप का निशान ये है। ठीक है। तो अब आप देखिए प्रमेय किताब में आपके 6.3 प्रमेय 6.3 क्या लिखी गई है? इन्होंने लिखा है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। तो ये प्रमेय 6.3 आपको अपने फेयर में नोट करना है। कर लोगे? देख लीजिए, सब लोग नोट कर लीजिएगा। ये देखिए त्रिभुज बनाया गया है ABC और ये क्या है? त्रिभुज DEF है। दो त्रिभुज लिखा है इन्होंने कि इस त्रिभुज के लिखा नहीं, उपरोक्त कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की ए अर्थात एंगल 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 अर्थात कोण 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 कसौटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया कोण A किसके बराबर है? कोण D के बराबर। कोण B किसके बराबर है? कोण E के बराबर। कोण C किसके बराबर है? कोण F के बराबर है। मतलब वही बात, इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण। कौन कौन त्रिभुज? ABC और DEF, अर्थात दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। और वैसे भी आप जानते हो अगर त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो तीसरा कोण स्वयं अर्थात स्वतः बराबर होता है। ठीक। तो इस प्रमेय को आप अपने फेयर में नोट कर लें और ये जो यहाँ तक लिखा गया है पूरा नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो कुल मिला करके अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं तो त्रिभुज तो समरूप होंगे ही। और इस कसौटी को क्या कहा जाता है? AAA कसौटी, समरूपता की AAA कसौटी कहा जाता है। यदि दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ऐसी स्थिति में कौन सी कसौटी कहा जाएगा समरूपता की? आप कहेंगे दोनों त्रिभुजों की समरूपता की SSS कसौटी, SSS कसौटी कहा जाता है।
ठीक, अर्थात संगत भुजाओं का अनुपात है तो ट्रिपल एस कसौटी समरूपता की। और अगर दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण अगर बराबर हैं तो समरूपता की कसौटी ए कहा जाता है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। ये देखो लिखा यहाँ पर लिखा है ए समरूपता की कसौटी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये सभी जानकारी आपको हो गई। अब हम आपको ये प्रमेय पूरक, हाँ सब लोग ध्यान दें फिर से। तो ये जो बताया नहीं था हमने आपको कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, ठीक है। भैया भुजाओं का अनुपात बराबर है तो आपने सर्वांगसम में पढ़ा नहीं था आपने, यस एस याद है, सेगमेंट साइड याद है कि नहीं याद है, एस है ना। सर्वांगसम में बात की गई थी कि अगर दो त्रिभुज हैं या दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज क्या लिखे जाते थे, सर्वांगसम लिखे जाते थे, याद है, एस नियम से, ठीक। तो यहाँ पर अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समरूप माने जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये प्रश्न क्या नाम है, प्रमेय 6.3, इसे आप नोट कर लीजिएगा, अच्छा, और इसका पूरा हल भी नोट कर लीजिएगा। अब आप देखिए प्रमेय 6.4, ठीक है ना। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक। इसको भी देख लीजिए, ये देखो लिखा है यहाँ पर, इस कसौटी को दो त्रिभुजों की समरूपता की एस भुजा कसौटी कहा जाता है, ठीक है। क्या बताया इन्होंने, अगर दो त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, ठीक, तो इनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए दोनों त्रिभुज समरूप माने जाते हैं। तो मिला करके इस प्रमेय को भी आप नोट कर लीजिए, ठीक। अब आप प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं, देखिए। और जो अगर कुछ जानकारी रह जाएगी तो उसको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 6.3, प्रश्नावली 6.3 में पहला सवाल देखिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। दिखाया गया है, क्वेश्चन में लिखा गया है, बताइए कि आकृति 6.34, आकृति 6.34 ये आकृतियाँ बनी नहीं बनी, देखिए किताब में, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 6 भाग हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 6 भाग हैं। क्या पूछा गया है, दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से, भैया त्रिभुज के ये युग्म है ना, जोड़े दिए गए हैं, हर फर्स्ट में भी 2 त्रिभुज बने, सेकंड में भी 2 त्रिभुज बने हैं, इसी प्रकार अन्य में भी। कौन कौन से युग्म समरूप हैं, उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो देखिए हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 3 का फर्स्ट नंबर, एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट नंबर। आप देख रहे हैं ना, 2 त्रिभुज बने हुए हैं, 2 त्रिभुज सवाल में बनाए गए हैं। एक का नाम है ABC और एक का नाम है PQR, ठीक। एक का कोण A का मान क्या है, 60 अंश, कोण P का मान क्या है, 60 अंश, कोण B का मान क्या है, 80 अंश, इधर कोण Q का मान क्या है, 80 अंश, ठीक है। इधर कोण C का मान है 40 अंश, इधर कोण R का मान है 40 अंश। आप सब लोग देख लीजिए, हमने यहाँ पर कोण के लिए जो है देखिए एक निशान लगाया है कोण का, ठीक है। इसमें हमने 2 निशान लगा दिया है, इसमें 3 लगा दिया है ना। तो ये आपके समझाने के लिए है कि ये सिंगल 1 लगा हुआ तो ये इसका ये वाला इसके बराबर है, और ये डबल है तो ये भी इसके बराबर है, ये इसके बराबर 3 है, इसमें 3, ठीक।
ये जानकारी आप रखिए। ये भी ध्यान रखिए, कोण ए कितने का है, 60 का है, और कोण पी कितने का है, 60 का है ना। तो कोण ए और कोण पी बराबर हैं। तो कोण ए के सामने कौन सी भुजा है, BC। कोण पी के सामने कौन सी भुजा है, QR। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, मुझे लग रहा है शायद BC और QR क्या है, संगत भुजाएं हैं। ऐसे ये 40 अंश है, ये 40 अंश के सामने कौन सी भुजा है, AB। और इसमें 40 अंश के सामने कौन सी भुजा है, PQ। तो इसका मतलब AB और PQ संगत भुजाएं हैं। ठीक है, तो आपको संगत भुजाओं की पहचान भी करना पड़ेगा। ठीक, तो सभी भैया ध्यान दें, प्रश्न में लिखा गया है कि इन दोनों त्रिभुजों में आप बताएं कि क्या दोनों समरूप हैं, है ना। तो समरूप में देखा जाए, कोण A बराबर कोण P, बोलिए है ना, कोण A और कोण P क्या है, बराबर है। ठीक, कोण B बराबर कोण Q, बोलिए ठीक है, कोण B बराबर कोण Q। कोण C बराबर कोण R। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुजों में तीनों कोण अलग अलग बराबर हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अलग अलग बराबर तो हैं, माना कि चलिए हमने बराबर हैं, तो अगर ये बराबर हैं तो क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं, हाँ दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, अब कसौटी, समरूपता की कसौटी कौन सा उपयोग कर रहे हो आप, एंगल एंगल एंगल, अर्थात कोण कोण कोण। ठीक है, तो आप लिख सकते हो समरूपता, समरूपता की कसौटी, है ना, समरूपता की कसौटी ए, ठीक है, के अनुसार। ठीक, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, बोलो ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये यहाँ जरूर ध्यान रहे, देखिए हमने लिखा है ABC, यहाँ क्या लिखा है PQR, दोनों क्या समरूप हैं। ठीक है, ऐसा ना लिख दीजिएगा आप त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज RPQ, ऐसा नहीं लिख सकते आप। क्यों, क्योंकि पहले आपने क्या लिखा A और इसमें क्या लिखा R। ठीक है, तो आप जान रहे हो कोण A किसके बराबर था, कोण P के बराबर था ना, कोण A P के बराबर है। तो जब आप पहले आपने A लिखा है तो पहले यहाँ पर P ही रहेगा, R नहीं हो सकता है। अच्छा, तो ये ज़रूर ध्यान रहे, यहाँ लिखने में गलती ना हो। इसका अर्थ ये हुआ, इसका भी कुछ मतलब है, कोण B बीच में है, इसमें भी देखिए Q बीच में है कि नहीं, क्योंकि कोण B और कोण Q क्या है, बराबर है, इसीलिए दोनों बीच में लिखे गए हैं। कोण C लास्ट में लिखा गया है और इसमें कोण R लास्ट में लिखा गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के C और R बराबर है। तो ये A B के बराबर है, B Q के बराबर है, C R के बराबर है। इसका मतलब A के संगत कौन है, P, B के संगत कौन है, Q, C के संगत कौन है, R। ठीक है, तो जब भी आप लिखेंगे बहुत ध्यान से लिखेंगे, गलती ना हो जाए। तो समरूपता की कसौटी कौन सी उपयोग की गई, A। ठीक, के अनुसार ही दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कौन त्रिभुज, त्रिभुज ABC समरूप का निशान है त्रिभुज PQR। ठीक है, अब आपका कार्य इतना ही पर्याप्त है। भाई शुरुआत हो गई, प्रश्नावली 6.3 शुरू हो गई, लेकिन आपको क्या करना है, प्रमेय जो हमने बताया है 6.3 6.3 प्रमेय और 6.4 प्रमेय, ये आपको लिखना है ना। आपको याद नहीं, याद है कौन कौन प्रमेय लिखना, कौन कौन से लिखना था, एक बार फिर देख लीजिएगा। अच्छा, एक थी प्रमेय 6.4, ये लिखना है आप, ध्यान रहे आप, प्रमेय 6.4 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लिखना है। ठीक, फिर इसके पश्चात
पन्ना उलट लीजिएगा, किताब में लिखा है, किताब देखिएगा आप अपनी अपनी। तो मिला करके एक प्रमेय और है अभी, प्रमेय 6.5 ये है प्रमेय, यानी यदि त्रिभुज के एक कोण दूसरे है ना, ये प्रमेय 6.5 भी लिखना है ये पूरा, ठीक है। तो प्रमेय 6.4 और प्रमेय 6.5 ये दोनों आपको अपने फेयर में नोट कर लेना है। प्रश्नावली 6.3 का फर्स्ट पार्ट आपको फेयर में लगा लेना है। इसके पश्चात फिर आपको बताया जाएगा। आज का कार्य बस इतना ही।